भारत के लोग अब कॉन्डोम से नशा कैसे कर रहे हैं और इस 40,000 साल पुरानी बांसुरी के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और इस रानी दुर्गावती ने अकेले ही मुगलों को कैसे धूल चटा दी थी और चीन में किस नंबर को मौत का संकेत माना जाता है और क्यों। और यदि आप जिम जाते हैं तो हमारे एक फैक्ट को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और क्या हुआ जब एक बच्चे ने यूट्यूब पर देखकर शराब बना ली। और मैक्सिको के सबसे बड़े पिरामिड के पास बने मंदिरों के मिलने का रहस्य क्या है। और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली क्यों मारी। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, नशा सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो सभी जानते हैं, मगर नशा करने वाले लोग इसके लिए अजीबोगरीब तरीके की तलाश करते हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों पश्चिम बंगाल में सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में नौजवानों को एक अजीबोगरीब लत लग गई है और ये लत है कॉन्डोम की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो कॉन्डोम असुरक्षित यौन संबंधों से बचाने के काम आता है, लेकिन यहाँ के युवक इसका इस्तेमाल मादक पदार्थ की तरह कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दुर्गापुर शहर में कॉन्डोम की बिक्री बहुत बढ़ गई है। वैसे नशे के लिए कॉन्डोम के इस्तेमाल से शहर में हर कोई हैरान है। नंबर 19। दोस्तों, ये जो बांसुरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे साउथर्न जर्मनी के एक गुफा में पाया गया है। जांच में सामने आया है कि ये बांसुरी करीब 40,000 साल पुरानी है और इसे गिद्ध की हड्डी से तैयार किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे अब तक का खोजा गया सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। दोस्तों, आपने लोगों के मुंह से ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि ज्यादा मिर्च मसाले सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये मिर्च आपकी उम्र को बढ़ाती है तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन आपको बता दें, चाइनीज अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के रिसर्चर्स द्वारा की गई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग सप्ताह में 3 या उससे अधिक बार मिर्च मसालेदार खाना खाते हैं, वे उन लोगों के कंपैरिजन में अधिक समय तक जीवित रहते हैं जो सप्ताह में केवल 1 बार या उससे कम बार मसालेदार खाना खाते हैं। नंबर 17। दोस्तों, झांसी की रानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने रानी दुर्गावती का नाम सुना है? आपको बता दें, गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को 3 बार युद्ध में हराया, लेकिन 24 जून 1564 को अकबर की सेना के साथ हुए युद्ध में रानी दुर्गावती घायल हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि घायल होने के बाद भी रानी दुर्गावती ने मुगलों के सामने झुकने के बजाय अपनी तलवार अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। नंबर 16। दोस्तों, आपने अक्सर हमारे यहाँ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि 13 नंबर अशुभ होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना में भी एक नंबर को अशुभ माना जाता है? हालांकि वो नंबर 13 नहीं बल्कि 4 है। जी हाँ, चाइना में सबसे अनलकी नंबर 4 को माना जाता है। यहाँ नंबर 4 को मौत का नंबर माना जाता है। यही वजह है कि चाइना की अधिकांश लिफ्ट में आपको 4 नंबर देखने को नहीं मिलेगा। फोन नंबर, नाम, कार का नंबर, जहाँ भी संभव हो चीनी इस नंबर का उपयोग नहीं करते। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 50। अगर ऑनलाइन गेम्स की बात हो तो लूडो एक ऐसा गेम है जो लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई बड़े चाव से खेलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गेम में लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का दबदबा अधिक है? एक सर्वे के अनुसार लूडो के खेल में जहां 65% लड़कियां जीतती हैं, वहीं लड़कों के जीतने की परसेंटेज सिर्फ 35% है। नंबर 40। आज भाग दौड़ भरे जीवन में लोगों पर काम का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि ऐसे में सिर दर्द होना तो आम बात हो गई है। अगर आपको भी अक्सर सिर दर्द की समस्या होती है तो अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, ऐसा करने से पैरों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और व्यक्ति खुद को शांत महसूस कराता है, जिससे सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 40। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर जिले में एक गाँव है झांसवा। इस गाँव में अभी तक पूरी तरह से तकनीक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाँव का एक 12 साल का लड़का इन तकनीकों तक जरूर पहुँच गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे कार्तिकेय झाकर की, जिन्होंने खेलने की उम्र में यूट्यूब पर कोडिंग और ऐप डेवलपिंग सीखकर 3 लर्निंग ऐप बना डाला और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक का नाम आते ही दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो है कोका कोला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोका कोला कंपनी 3900 तरह के पेय पदार्थ बनाती है? यानी आप कह सकते हैं कि यदि आप हर दिन एक का स्वाद लेते हैं तो इन सभी का स्वाद लेने में आपको 9 साल से अधिक का समय लग जाएगा। नंबर 11। वैसे तो जिम में लोग फिट होने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेडमिल्स, एक्सरसाइज बाइक, यहाँ पर घरेलू टॉयलेट सीट के कंपैरिजन में लगभग 7752 गुना अधिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसलिए दोस्तों, आगे से आप भी जिम में जाने पर सावधान रहें। नंबर 10। अगर आप कार्स का शौक रखते हैं तो आपने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस के बारे में जरूर सुना होगा। वैसे रोल्स रॉयस का नाम सुनते ही जहन में शाही और लग्जरी कार्स तो आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोल्स रॉयस ने जब
से कारों का निर्माण शुरू किया है तब से लेकर आज तक इनके द्वारा बनाई गई तकरीबन 60% कारें आज भी सड़कों पर मौजूद हैं। तो दोस्तों इससे ये बात तो साफ है कि रोल्स रॉयस की कारें वाकई में शानदार होती है। नंबर 9, अक्सर लोग खाने में कुछ नया बनाने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या हो जब यूट्यूब वीडियो देखकर लोग शराब बनाने लगे। केरला के तिरुवनंतपुरम में 12 साल के एक लड़के ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर शराब बना डाली और उसे अपने एक क्लासमेट को पिला दी। हालांकि शराब पीने के बाद क्लासमेट को बेचैनी और उल्टी होने लगी, जिसके बाद उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल लड़के की तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने जब शराब बनाने वाले लड़के से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने माता पिता द्वारा खरीद कर लाए गए अंगूर का इस्तेमाल कर इस शराब को बनाया था। वैसे कितने तेजस्वी लोग अपने देश में। नंबर 8, ये तो आपने भी सुना होगा कि गेम में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी हार जीतने वाले की जान ले लेती है। ऐसा ही कुछ साल 1959 में रशियन अंटार्कटिक स्टेशन में देखने को मिला, जहां एक चेस मैच के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि एक प्लेयर ने दूसरे पर बर्फ की कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। यही वजह है कि रशियन अंटार्कटिक स्टेशन में आज भी चेस खेलना मना है। नंबर 7, दोस्तों प्यार का परवान जब चढ़ता है तो लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये कहानी आपको बताएगी। असम के एक 15 साल के लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए खुद को HIV संक्रमित बना दिया। आपको बता दें इस लड़की की उम्र 15 साल है। फेसबुक के जरिए लड़की की पहचान एक लड़के से हुई थी, जिसके बाद दोनों पर प्यार का परवान चढ़ गया। पिछले 3 साल से इनका अफेयर चल रहा है। इस बीच लड़की को पता चला कि उसका प्रेमी HIV पॉजिटिव है। लड़की की प्रेम कहानी और उसके बॉयफ्रेंड के HIV पॉजिटिव होने की जानकारी जब घर वालों को मिली तो उन्होंने लड़की पर तमाम बंदिशें लगा दी, जिसके बाद लड़की ने ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा अब भी चारों तरफ हो रही है। दरअसल लड़की ने सिरिंज से बॉयफ्रेंड के शरीर से ब्लड निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया ताकि कोई दोनों को जुदा न कर पाए। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड एक पहाड़ी के नीचे छिपा है? मैक्सिको के चोलुला का महान पिरामिड लगभग 300 BC में बनाया गया था। इसे अब तक का सबसे बड़ा स्मारक कहा जाता है। इसका आकार गीजा के ग्रेट पिरामिड से 2 गुना ज्यादा है। इस पिरामिड के आसपास कई प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। इतना ही नहीं, इस पिरामिड के भीतर कई रहस्यमय सुरंगें भी हैं। वैसे आपको बता दें ये कोई नहीं जानता कि इस पिरामिड को किसने बनाया था। इस साल 1910 में उस समय स्थानीय लोगों के सामने आया जब यहाँ एक पागलखाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्दर्न इटली के एक परिवार में एक लकी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उनकी इम्यून इस तरह से विकसित हो चुकी है कि उन लोगों को हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियों से कोई खतरा नहीं है। यही वजह है कि इस परिवार के लगभग सभी लोग बेफिक्र होकर स्मोकिंग करते हैं, राक्षस की तरह जंक फूड्स को खाते हैं। इनका कहना है कि इन्हें किसी भी बीमारी की चिंता नहीं है क्योंकि इनके परिवार में लोगों की दीर्घायु होती है। नंबर 4, आपने मुसलमानों को तो मुहर्रम मनाते देखा होगा, पर क्या हो जब हिंदू भी इस पर्व को धूमधाम से मनाने लगे। दोस्तों ऐसी अनूठी झलक सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही देखने को मिल सकती है। कर्नाटका के बेलागावी डिस्ट्रिक्ट के हायरबिदानूर गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, फिर भी लोग हर साल यहाँ 5 दिनों तक पूरे रीति रिवाज से मुहर्रम मनाते हैं और मुहर्रम का जुलूस भी निकालते हैं। कहा जाता है कि 2 मुस्लिम भाइयों ने अरसा पहले यहाँ एक मस्जिद बनाई थी। उनकी मौत के बाद गाँव वाले ही इस मस्जिद की देखरेख करते आ रहे हैं। यहाँ रोजाना एक हिंदू पुजारी मस्जिद में जाकर हिंदू रीति रिवाज से पूजा करता है। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1965 में लंदन में ग्रेट प्लेग के दौरान डॉक्टर्स ने मरीजों को अपने फार्ट्स को जार में रखने की सलाह दी थी और कहा कि जब वे अस्वस्थ महसूस करें तो उन्हें सूंघ ले, इससे वे बेहतर महसूस करेंगे। दरअसल डॉक्टर्स का मानना था कि ग्रेट प्लेग एक घातक वायु वाष्प है जो वातावरण में सांस लेने से फैल रही है, इसलिए डॉक्टर्स ने इस प्रदूषित हवा के प्रभाव को कम करने के लिए फार्ट्स जैसी शक्तिशाली हवा को उसके तोड़ के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। नंबर 2, दोस्तों खाना खाते समय क्या आप भी बेझिझक होकर एक्स्ट्रा नमक या काली मिर्च मांग लेते हैं? तो अगर आप इंडिया से हैं तो ये सामान्य बात हो सकती है, लेकिन पुर्तगाल और इजिप्ट में खाना खाते समय एक्स्ट्रा नमक या काली मिर्च के लिए पूछना वहाँ शेफ का अपमान समझा जाता है। नंबर 1, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आजादी का लड़ाई का हिस्सा बने। जब सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शचिंद्र नाथ सान्याल योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा साल 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में साल 1925 में काकोरी कांड में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने वर्ष 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर SP सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि ये धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। अंग्रेजों से आगे की लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य साथियों के साथ बैठकर आगामी योजना
योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेजों से लोहा लगने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे न कभी पकड़ पाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसीलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आजाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जो वहाँ के म्यूजियम में रखी गई थी। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया। अभी वो इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी गई है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।